वो एक सुनहरी सुबह थी। दरबार सुल्तानी में कीमती फारसी कालीन बिछे थे। चंदन और ऊद की खुशबू हवा में तैर रही थी। बादशाह अपने तख्त शाही पर विराजमान था। चारों तरफ वजीर, उमरा, फौजी और सिपहसालार मौजूद थे। अचानक दरबार के दरवाजे खुलते हैं और एक नकाबपोश औरत अंदर दाखिल होती है। उसकी चाल में तहजीब, आंखों में यकीन और लहजे में सख्ती थी। उसने तख्त के सामने सजदा किया और बोली, ए बादशाह वक्त, मैं एक गरीब औरत हूं। मेरा शोहर एक गुलाम है, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि वो किसी बड़े घराने का बेटा है। उसके तौर तरीके, इल्म, अदब और बात करने का सलीका किसी गुलाम का नहीं। दरबार में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, मगर बादशाह की निगाहें गहरी थीं। उसने औरत से कहा, अगर तेरी बात सच है तो हम इस मामले की तह तक जाएंगे, और अगर झूठ निकली तो सख्त सजा मिलेगी। फिर उसने अपने पहले वजीर सलाहुद्दीन को बुलाया। सलाहुद्दीन, तुम इस औरत के शोहर की तलाश करो, उसकी हकीकत जानो और मुझे खबर लाओ। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग मगर फुर्तीले वजीर थे। उन्होंने सफर की तैयारी की। ऊंट, घोड़े, नौकर, पानी और राशन का इंतजाम किया। सफर लंबा और मुश्किल था। पहले रेगिस्तान आया, जहां कई दिन तक पानी की बूंद न मिली। रात को ठंड हड्डियां जमा देती, दिन में धूप जान ले देती। एक रात रेगिस्तान में काफिला आराम कर रहा था कि डाकुओं का हमला हो गया। सलाहुद्दीन ने अपनी तलवार निकाली और नौकरों के साथ डटकर मुकाबला किया। डाकू भाग गए, मगर उनका सामान लूटने की कोशिश नाकाम रही। कई दिनों के बाद वो उस कस्बे पहुंचे जहां औरत का शौहर गुलामी करता था। वहां उसने एक अमीर के घर में काम करते एक नौजवान को देखा। कपड़े साधारण मगर चाल ढाल बादशाही, बातें ऐसी जैसे किसी मदरसे के आलिम हो। सलाहुद्दीन ने धीरे धीरे उसका भरोसा जीता। एक रात चांदनी में आंख के पास बैठे उसने पूछा, तेरी आंखों में कोई छुपा हुआ दर्द है भाई? बता, तू गुलाम कैसे बना? नौजवान फजल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं एक दौलतमंद ताजिर का बेटा हूं। बचपन में मेरे वालिद ने मुझे बेहतरीन तालीम दी। एक दिन डाकुओं ने हमारे शहर पर हमला किया। मेरे वालिद शहीद हो गए, मां जुदा हो गई और मैं कैद होकर बिक गया। तब से एक घर से दूसरे घर बिकते बिकते यहां पहुंच गया। सलाहुद्दीन ने समझा कि औरत सच कह रही है, मगर बादशाह को सबूत चाहिए। उसने फजल को अपने साथ लिया और दरबार लौट आया। बादशाह ने दूसरे वजीर हकीम अब्दुल रज्जाक को हुक्म दिया, इस नौजवान के अतीत के गवाह ढूंढो। हकीम साहब ने सफर शुरू किया। पहले पहाड़ आए, फिर जंगल। एक रात जंगल में शेर का हमला हो गया, मगर हकीम ने आग जलाई, ढोल पीटे और शेर को भगा दिया। आखिरकार वो उस पुराने शहर पहुंचे जहां फजल का बचपन बीता था। अब शहर आधा उजड़ चुका था। बूढ़े लोग उस हमले को याद करते थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, मैं जानती हूं उस ताजिर के बेटे को। वो बहुत शरीफ और इल्मी था। सुना है डाकुओं ने उसे उठा लिया। हकीम साहब ने ये गवाही लिखी और वापस लौटे। तीसरे वजीर का सफर। अब बारी आई काजी नसीरुद्दीन की। उनका काम था सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेज खंगालना। उन्होंने पुराने किताबखानों, काजियों के दफ्तरों और हुकूमत के खजानों में तलाश शुरू की। महीनों की मेहनत के बाद उन्हें एक रजिस्टर मिला, जिसमें ताजिर का नाम, उसके बेटे फजल का जिक्र और हमले की तारीख दर्ज थी। चौथे वजीर का सफर आखिर में सैयद कमालुद्दीन को भेजा गया। उन्हें कोई ऐसा शख्स ढूंढना था जो फजल को बचपन से जानता हो। लंबी तलाश के बाद वो एक दूर दराज गांव पहुंचे, जहां एक बूढ़ा नौकर रहता था। उसने फजल को देखते ही कहा, ये वही बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों में खिलाया था। चारों वजीर दरबार में हाजिर हुए। सबूत पेश किए गए, गवाह बुलाए गए। बादशाह ने ऐलान किया, फजल किसी गुलाम का बेटा नहीं, बल्कि एक शरीफ और अमीर घराने का वारिस है। उसे गुलामी से आजाद किया जाता है। फजल और उसकी बीवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह ने उन्हें इज्जत, घर और कारोबार दिया। फिर चारों वजीरों को इनाम से नवाजा और कहा, सल्तनत की नींव तलवार पर नहीं, बल्कि इंसाफ और सच्चाई पर होती है, और ये तभी कायम रहती है जब हमारे पास अक्लमंद और ईमानदार लोग हो।